हमने 10 बच्चों का डांस देखा। किसी ने ज्यादा अच्छा किया तो किसी ने कम अच्छा किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हर बच्चे ने दिल से कोशिश की डांसर ऑफ द ईयर बनने की। लेकिन ये डांसर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो हम किसी एक ही बच्चे को देंगे, और वो हम चुनेंगे इन 2 बच्चों में से। सो अब मैं अपने जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और इन बच्चों को अपना फैसला सुनाएं। तो बच्चों, इस साल का डांसर ऑफ द ईयर है, कम ऑन, गेस। द नेम स्टार्ट्स विथ M. से मोंटू या मानव। Any guess? So now, let me announce. इस साल का डांसर ऑफ द ईयर मोंटू या मानव, 2 में से कोई भी एक हो सकता है। So, can you tell me? डांसर ऑफ द ईयर है मानव डगली। हार गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखना, जज मुझे स्टेज पर बुलाएंगे और बोलेंगे विनर मानव नहीं, मोंटू है, मोंटू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो सिर्फ डमरू बजेगा, डुम डुम डुमाका, डुम डुम डुमाका, डुम डुमाका, डुम डुम। चुप! ऐसा डुम डुम मत कर, डुम डुम करके दे दूंगा, समझा ना? सॉरी बस। अरे बॉस, अभी आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब वो मेहर मदारी बनेगी और आपको बंदर बन के नचवाएगी, फिर आप नाचते रहना पूरे स्कूल के सामने, डुम 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 डुम। चुप चुप, चलो। थैंक यू बल्लू। अगर तुमने मानव को डांस स्टेप्स की पोएम नहीं सिखाते तो वो ये स्टेप्स याद ही नहीं रख पाता। नहीं मेहर, असली मेहनत तो तुमने की है मानव के साथ, और मानव की जीत उसी का नतीजा है। थैंक यू बल्लू। अब मैं बालवीर को बुलाती हूँ और उसे मानव की जीत के बारे में बताती हूँ और उसे थैंक यू भी बोलती हूँ, ठीक है? हाँ। मेहर, मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे बाहर बुला रही हो। मुझे मेहर से मिलना है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं ढूंढता हूँ उसे। अटकाती परी, परी तारा के पास प्रस्थान करे। जी रानी परी, जो आज्ञा। नगाड़ों की आवाज बंद हो गई। इसका मतलब एक एक करके सभी परियों ने परी तारा के आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मतलब परी बहुत दूर नहीं है। जल्दी करो तो बात, जल्दी करो। भटकाती परी, आप परी तारा के पास प्रस्थान करें। नटखट परी, आप भी परी तारा के पास प्रस्थान करें। जी रानी परी।
आसमान में चमकता हुआ झिलमिल तारा हमें ये कह रहा है कि सारे तारों और ग्रहों ने परिपल के शुभ समय पे आने के लिए अपनी अपनी दिशा लेनी शुरू कर दी है। सातों परियों, अपने अपने दंड परी तारा के पास छोड़कर अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करें। ये क्या है? सुरंग। यहाँ से परी मैदान जाने का रास्ता कहाँ है? ओ, आ गए हम लोग शायद गलत सुरंग में। हाँ, शायद नहीं काम किया मेरे उस आतालू पातालू टोकरी में आलू वाले मंत्र ने सही। पर घबराइए मत परी भयंकर, है मेरे पास एक और मंत्र, ध्यान से सुनिए। आधा वादा किसका वादा, जिसका वादा मिलेगा जाता। बोलिए। बेवकूफ, मेरा ही दिमाग खराब था, मेरा ही दिमाग खराब था। हूँ मैं जानता, ये तो पहले से आपको ही अभी पता चला। मतलब हूँ मैं निकालता कोई रास्ता। तो जल्दी निकालो। कब निकालोगे? जब परिपल आके चला जाएगा तब। अब तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी सुरंग में जाकर फिर से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो चलिए, शुभ काम में देरी क्यों? चलिए, है चलते। आइए, आइए। बालवीर, बालवीर, बालवीर। मैं? अरे बालवीर, वो मानव जीत गया ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? मैं, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि मानव ये मुकाबला जीत गया है। हाँ बालवीर, मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन बालवीर, अगर तुम नहीं होते ना, तो मानव तो कभी जीत नहीं पाता। मैं, मानव को नाचना तुमने सिखाया है। मैंने क्या किया है? तुमने तो सब कुछ किया है, क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत ही नहीं पाता। वरना मानव के पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे डांस करे। इसलिए मेरा मानना है बालवीर कि अगर तुम मुझे वो मैजिक वाले डांसिंग शूज नहीं देते तो मैं चाहे उसको जितना भी डांस सिखा लूं, उसके अंदर डांस का कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो सीखने की शुरुआत बिल्कुल नहीं करता। मुझे डांस की ड्रेस देने वाली थी, वो कहे? ड्रेस और शूज सब मेरे पास है, और ऑडिशन पे वही शूज पहनना जो मैं तुझे कहूंगी। मानव, 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 ये ले जूते। इसका मतलब मैंने खुद अच्छा डांस नहीं किया है, बल्कि बालवीर के मैजिक डांसिंग शूज ने मुझसे अच्छा डांस करवाया है। और मेरी जगह और भी कोई ये मैजिक शूज पहनता तो उतना ही अच्छा डांस करता। यानी मैं डांसर ऑफ द ईयर अपनी मेहनत और हुनर की वजह से नहीं बनाऊं, बल्कि दूसरों से बेईमानी करके बनाऊं। मैंने अपने आप से, बच्चों से, टीचर से, सबके साथ चीटिंग की है। मैं चीटर हूँ, चीटर। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत ही नहीं पाता। वरना मानव के पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे डांस करे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे शूज पहनूं। मानव, मेरे शूज में कोई जादू थोड़ी ना। मानव, ये ले जूते। अरे कहाँ थी तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। वो सब बाद में बताती हूँ। पहले ये पहन। डांस किया, तेरा डांस करना सबके होश उड़ गए थे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना अच्छा डांस कैसे किया। अब मैं एवीपी स्कूल के डांसर ऑफ द ईयर मानव डगली को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। पर तारीफ तो तुम्हारी भी होनी चाहिए महर, क्योंकि तुमने मेरे कहने पर इस मुकाबले के आखिरी पड़ाव में मानव को नाचने वाले जादुई जूते देने की जिद छोड़ दी। हाँ, लेकिन सच कहूं बालवीर, उस समय तुम्हारी इस बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सच्चाई और ईमानदारी से मानव ये डांस कंपटीशन जीत जाएगा।
मुझे लगने लगा था कि अभी मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगी, पर बालवी, मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारे होते हुए अच्छे और सच्चे बच्चों की कभी हार नहीं होगी। तुमने भले ही कुछ पलों के लिए मुझ पर भरोसा नहीं किया महर, लेकिन तुम साथ सच्चों और अच्छों के परिवार से हो, और इसलिए तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही बुराई और बेईमानी का रास्ता आसान और छोटा होता है, और अच्छाई और सच्चाई का रास्ता लंबा और मुश्किल, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलने पर मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन मंजिल मिलती जरूर है। हाँ बालवीर, मैं समझ गई। अब तुम्हारी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं सात सच्चों के परिवार में से हूँ, और मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू बालवीर। दादाजी ने क्या कहा था कि हम उन्हें फोन करके DOTY के रिजल्ट्स बता दे। अरे महर, चिंता मत करो, मैंने अंकल से फोन ले लिया। अब हम घर में सबको फोन करके बता सकते हैं कि मानव ये मुकाबला जीत गया है। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बल्लू। दे ये फोन मुझे दे, मैं दादाजी को बताती हूँ कि मानव को जिताने के लिए आखिर उनका ही आइडिया काम आया है ना। हाँ हाँ 9 8 अरे फोन बज रहा है, कोई फोन उठाओ। मेरा बज रहा है। हेलो हेलो दादाजी, मैं महर बोल रही हूँ। अरे बोलो बेटा, डांस कंपटीशन कौन जीता? हाँ मानव जीत गया, वो बन गया डांसर ऑफ द ईयर। और ये सब हुआ आपके सिखाए हुए डांस के तरीके से। अरे बाबा, ये तो डबल खुशी की बात है। अरे महेश बहू, महेश बहू, अरे महेश बहू, महेश की माँ, महेश बहू। बापूजी अटके, मैं सीधा करता हूँ, मैं सीधा करता हूँ। दादाजी अटके, मैं मुझे फोन देना, मैं फोन पे सीधा करेगा। सॉरी। अरे मैं सीधा ही हूँ। छूट गए छूट गए। तो फिर बापूजी आप चिल्ला क्यों रहे थे? महेश, मुझे लगता है कि हर बार इनका बदन अटक जाता है, इस बार इनकी जबान अटक गई है। आप मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अरे तू मुंह बंद करेगी तो मैं मुंह खोलूं? अरे अपना मानव डोटी बन गया है। अरे वाह! हाय हाय, कुछ भी बोल रहे हैं। अपना मानो कोई कपड़ा है तो धोती बन जाएगा। माँ धोती नहीं, डोटी, DOTY। मानव डांसर ऑफ द ईयर बन गया है। अरे वाह! बापूजी आपको कैसे पता चला? अरे महर फोन लाइन पे है। अच्छा मैं फोन ले। अरे मुझे क्या कंफ्यूजन चल रहा है? महर, सुनो, महर से बात कर। महर, मुझे मानव से एक मिनट, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ चलिए अंदर चलिए। अरे फोन स्पीकर पे रखता हूँ। वो स्पीकर पे डाल रहे। हाँ हाँ हाँ, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट क्या हुआ? मैं बात करता हूँ।
आपसे बात नहीं करनी बाबूजी, महर से। मैं महर से बात करता हूँ। हाँ। बेटा मानव कहाँ है? मुझे उसे मुबारकबाद देनी है। वो दादाजी क्या है ना, मानव स्टेज पे है और उसे DOTY की ट्रॉफी मिलने वाली है। लेकिन आप लोग फोन मत काटना। आप भले ही मानव को ट्रॉफी लेते हुए ना देख पाए, पर आप मानव के लिए बजती हुई तालियां तो सुन सकते हैं। हाँ, दे। दादाजी सुनना। हाँ। वाह वाह, जल्दी जल्दी। अरे हाँ भैया, बेटे वाह वाह वाह, हम मंदिर में 2 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे और नंगे पांव चल के आएंगे तेरे दादाजी। और मैं मिठाई बनाऊंगी आज सबके लिए लापसी। आज तो मानव ने मेरा गर्व से सर ऊंचा कर दिया। बापूजी मैं कहता था ना, मानव और महर में हुनर और हिम्मत की कमी बिल्कुल नहीं है। आज दोनों ने साबित कर दिया। महर ने हिम्मत नहीं आ रही और मानव को डांस सिखाती रही और मानव भी डांस सीखता रहा। डांसर नहीं है फिर भी डांस सीखा भी और डांसर ऑफ द ईयर का कंपटीशन जीता भी। हाँ। बेटा सिर्फ तेरा नहीं, सारे परिवार का सर ऊंचा किया है उसने। आज हमारी इतनी इज्जत बढ़ाई है कि मेरी छाती ऐसे गर्व से फूल रही है। बस सांस फूल जाएगी। और ये सब ना मानव जब घर पे आए ना तब उससे कहना। हाँ? अभी तो उसके लिए तो तालियां बज रही है, वो हम सुने। अब मैं AVP स्कूल के डांसर ऑफ द ईयर मानव दगली को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। बेटा ले लो बेटा, इट्स योर्स। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत नहीं पाता। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दादाजी शायद आपका नाम लेने वाला है। हाँ कहो, ये लो। मैं जानता हूँ आज आप सबने मेरा डांस देखकर मुझे डांसर ऑफ द ईयर चुना है, लेकिन सच ये है कि मैं डांसर ऑफ द ईयर बनने के लायक ही नहीं हूँ। और ना ही मैं इस ट्रॉफी का हकदार हूँ, क्योंकि ये ट्रॉफी मैंने अपनी मेहनत और हुनर से नहीं बल्कि बेईमानी और चीटिंग से जीती है। ये क्या बोल रहा है बापूजी? ये सबके सामने बोल रहा है ये कि इससे कंपटीशन में चीटिंग की। ये महेश डगली का बेटा चीटर है, चीटर। मुझे बहुत अच्छा डांस नहीं आता था, लेकिन मेरी बहन चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से डांसर ऑफ द ईयर बनूं। उसने मुझे सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन शायद मैं ठीक से सीख नहीं पाया। नहीं मानव, तुमने जो भी सीखा वो अपनी मेहनत से सीखा है, चीटिंग से नहीं। इसलिए महर ने मुझे जिताने के लिए बालवीर से मैजिक डांसिंग शूज मांगे, जिन्हें पहनकर मैंने इतना अच्छा डांस किया और एक कंपटीशन जीता। इसलिए मैं ये ट्रॉफी नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि ये ट्रॉफी उसी को मिलनी चाहिए जिसने अच्छा डांस किया हो, नहीं एक चीटर को। इसलिए अगर ये ट्रॉफी किसी को मिलनी भी चाहिए तो वो है मोंटू।
जिसने बिना मैजिक डांसिंग शूज के इतना अच्छा डांस किया। आओ मोंटू, ये ट्रॉफी तुम ले लो। आ रहा हूं मैं। एकदम सही कह रहा है मानव, तू इस ट्रॉफी के लायक नहीं है। हमारा 7 सच्चों का परिवार है बापूजी, और हमारे बच्चे ने ये बेईमानी की, चीटिंग की। बापूजी ये संस्कार दिए हमने हमारे बच्चों को। बापूजी मैं गलत था, ना हमारे बच्चे मेहनती हैं और ना उनमें कोई हुनर है। बस बालवीर है तो खुद कुछ मत करो, ले लो उसका सहारा। जो कंपटीशन जीतनी है उसके जादू के जरिए जीत लो, फिर चाहे उसके लिए और बच्चों के साथ बेईमानी क्यों ना करनी पड़े। ये जीत भी कोई जीत है बापूजी? कोई सर बार ऊंचा नहीं किया है बापूजी मानव ने मेरा, उल्टा शर्म से मेरा सर झुक गया। पता नहीं बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। हाँ, आप क्यों नहीं मान रहे बापूजी? देखिए ना, मानव खुद अपने मुंह से कह रहा है कि उसने बेईमानी की है। रुको मानव, तुम गलत समझ रहे हो। तुमने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम डांसिंग शूज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से जीते हो। बस करो मेहर, बहुत चीटिंग हो गई। अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे नहीं जीतना, और ऐसी जीत से मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। लाओ ट्रॉफी मुझे दो, मुझे खुशी मिलेगी। नहीं मानव, ये ट्रॉफी मोंटू की नहीं है, तुम्हारी है। तुम डांसिंग शूज की वजह से ये डांसिंग कंपटीशन नहीं जीते हो। प्लीज मेहर, बार बार झूठ मत बोलो। मैंने खुद तुम्हारी और बालवीर की बात सुनी थी, जहाँ तुमने बालवीर को थैंक यू बोला था मेरे लिए डांसिंग शूज देने के लिए। अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत ही नहीं पाता। नहीं मानव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्या गलत है और क्या सही, तुम दोनों घर जाके डिसाइड कर लेना। पहले ये ट्रॉफी सर को दो, ताकि वो मुझे जल्दी से दे सके। पहले तुम्हारे वजह से मुझ जैसे अच्छे, ईमानदार, मेहनती बच्चे की हार हुई है ना सर? मानव ने शायद मेरी और मेहर की आधी बात सुनी है और उसका गलत मतलब निकाल दिया है। इसलिए उसे पता नहीं कि जादुई नाचने वाले जूते तो उसके पास है ही नहीं। मुझे जल्दी से बालवीर बनके सबको ये सच बताना ही पड़ेगा। बधाई हो परियों, सबसे शुभ और अद्भुत परिपल आ गया है। बस कुछ ही देर में सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और उनसे जो तेज और रोशनी निकलेगी उससे परी तारा शक्तिमान होगा और बांटेगा शक्तियां। नाराज परिपल आप भी गए और अभी तक भयंकर परी का कुछ अता पता नहीं। कहाँ हो भयंकर परी? जल्दी आओ भयंकर परी, जल्दी आओ। परी भयंकर, शुरू करता हूँ मैं अपना पुराना वाला मंत्र। आदालू पादालू टोकरे में आलू, इस जंगल में है कितने भालू। वाह अति मधुर, क्या अति मधुर संगीत है परी भयंकर। ये कोई मामूली संगीत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि सारी परियों के साथ रानी परी ने भी अपना राजदंड परी तारा के सामने रख दिया है और परिपल शुरू होने वाला है। अरे तो हो क्यों चिंतित आप? हाँ, इसी परिपल का तो इंतजार आपको। हाँ, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अब तक यही खड़ी हूँ और यही सोच रही हूँ कि कौन सी सुरंग परी मैदान तक जाएगी, जबकि परिपल शुरू होने से पहले मुझे परी मैदान के नीचे होना चाहिए था। परी भयंकर,
सोचने का काम आप छोड़िए मुझ पर, क्योंकि जरूरत होती है उसमें तेज दिमाग की। क्या? आप लगाइए अपना दिमाग परी तरह चुराने में। बस, अब जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। ऐ मेरी सूंघने की शक्ति, मुझे बताओ कहाँ खड़ी हैं सारी परियां? कौन सी सुरंग परी मैदान के नीचे जाती है? यही है, हाँ, यही रास्ता जाता है परी मैदान तक। तौबा तौबा। अरे तो चलिए जल्दी, समय बहुत खराब करती है बेकार की बातों में आप परी भयंकर। चलिए परी भयंकर, चलिए। सच ये है कि तुमने झूठ बोला है और तुमने चीटिंग की है, इसलिए लाओ ये ट्रॉफी मुझे दे दो। और तुम्हें तो हिम्मत नहीं थी ना डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, इसलिए तुमने तुम्हारे भाई मानव को मेरे सामने खड़ा किया। जब तुम्हें पता चला कि मानव हार जाएगा और तुम्हें पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर नाचना पड़ेगा, तो तुमने बालवीर जी की मदद से उसे मैजिकल डांसिंग शूज दिए। चीटर हो तुम, चीटर। मेहर, मानव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चीटिंग करके तो तुम कंपटीशन जीत सकते हो, लेकिन जिंदगी में विनर नहीं बन सकते। क्या हमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया कि झूठ बोलो, चीटिंग करो? बालवीर, मानव ने ना कोई झूठ बोला है और ना ही कोई बेईमानी की है। और आप सबने अभी अभी जो सुना या कहा वो सब बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है बालवीर? क्या तुमने मेहर को मानव के लिए मैजिक डांसिंग शूज नहीं दिए? मैंने मेहर को नाचने वाले जादुई जूते दिए थे। तो ये तो चीटिंग हुई ना बालवीर जी। मैजिक डांसिंग शूज की वजह से कोई भी जीत सकता है। हाँ बालवीर, तुम बच्चों से इस तरह भेदभाव करोगे यह हमें उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे तुम तो बच्चों का आदर्श हो बालवीर। बच्चे तो तुमसे अच्छाई और सच्चाई की प्रेरणा लेते हैं, और तुमने इन लोगों को चीटिंग करने का रास्ता दिखाया। अगर सिर्फ एक डांसिंग कंपटीशन जीतने के लिए तुम बेईमानी का सहारा लोगे बालवीर, तो क्या बच्चे तुम्हें देखकर आगे चलकर अपनी छोटी बड़ी जीत के लिए बेईमानी का सहारा नहीं लेंगे? नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रोत्साहित किया है और आगे भी करूंगा। असली जीत वही होती है जो सच्चाई, ईमानदारी और अपनी हिम्मत से हासिल की जाए। और मैंने मानव और मेहर के साथ भी वही किया। मैंने मेहर को मानव के लिए नाचने वाले जादुई जूते दिए, और वो सिर्फ इसलिए ताकि मानव नाचना सीख सके। उसके अंदर जो डर है वो दूर हो जाए और उसमें इस मुकाबले में हिस्सा लेने की हिम्मत आ जाए। और जैसे ही मानव ने खुद की हिम्मत और खुद की मेहनत से नाचना शुरू कर दिया, मैंने मेहर से नाचने वाले जादुई जूते वापस ले लिए। और आज मानव इतना अच्छा जो नाचा है वो उससे खुद नाचा है, बिना जादुई जूतों के। और आज मानव ये मुकाबला जीता है तो खुद की मेहनत और खुद की हिम्मत से, बिना जादुई जूते पहने। और इसका सबूत ये है
कि जादुई नाचने वाले जूते तो मेरे पास है। हे नटखट परी, जैसे बजता है मधुर संगीत, आ जाए नाचने वाले जादुई जूते और हो सच्चाई की जीत। इन जादुई जूतों की ये खासियत है कि ताली बजाते ही ये नाचना शुरू कर देंगे। अरे, ये जूते नाच क्यों नहीं रहे? और मानव के जूते भी नहीं नाच रहे। अगर ये जूते नहीं नाच रहे और मानव के भी जूते नहीं नाच रहे, तो जादू किन जूतों में? मोंटू, मेरे जादुई जूतों का जादू तुम्हारे जूतों में कैसे आया? नहीं, जादू और मेरे जूते में नहीं बालवीर जी, मैं तो इसकी जीतने की खुशी में नाच रहा हूँ, सच्ची में। सच सच बताओ मोंटू कि तुमने क्या बेईमानी की है? नहीं बालवीर जी, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। चीटिंग तो मानव ने की है बालवीर जी, मैंने नहीं की है। तो फिर जादू तुम्हारे जूतों में कैसे आया? मुझे नहीं पता बालवीर जी, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। ठीक है, मुझे तुमसे सच बुलवाना आता है। अरे बालवीर जी, ये क्या कर रहे हो आप? हे नटखट परी, दो मोंटू को सजा जो बच्चों को करता है दुखी, बना दो उसे मधुमक्खी। प्लीज बालवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो बालवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा बालवीर जी, प्लीज मुझे वापस मोंटू बना दो ना बालवीर जी, प्लीज। नहीं, अब मैं तुम्हें मोंटू नहीं बनाऊंगा। जैसे ही तुम सबको पूरा सच बता दोगे, तुम अपने आप मधुमक्खी से मोंटू बन जाओगे। महेश सुन, बालवीर ने क्या कहा कि मानव और मेहर ने कोई बेईमानी नहीं की। मैं जानता था कि हमारे बच्चे कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ सकते। हाँ, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं 2 किलो नहीं 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी और मंदिर में नंगे पांव चल के नहीं आएंगे मानव के दादाजी, घुटनों पर चल कर आएंगे। ठीक है, मैंने ना बालवीर जी और मेहर को मानव के मैजिक डांसिंग शूज के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, और इसलिए इससे पहले कि मेहर वो शूज जाकर बालवीर जी को दे, मैंने फटाफट जाकर वो शूज अपने शूज से टच करके उनका पावर अपने शूज में ट्रांसफर कर लिया था, और इसलिए मैंने मैजिक डांसिंग शूज की पावर से इतना अच्छा डांस किया, वरना मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर सकता था। और चीटिंग मानव ने नहीं बल्कि मैंने की है। बालवीर जी, अभी तो मैंने सब सच बता दिया है ना, फिर भी मैं मधुमक्खी क्यों बनाऊं? इसका मतलब ये है कि तुमने अभी भी सबको पूरा सच नहीं बताया। अभी भी कुछ सच है जो बताना बाकी है। मेहर डांसर ऑफ द ईयर में पार्ट ना ले पाए, इसलिए मैंने ही उसका एंट्री फॉर्म फाड़ दिया था। ये देखो, मेहर का फॉर्म। नो फॉर्म, नो ऑडिशन, नो ऑडिशन, नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेहर मुझसे अच्छा डांस करती है और वो मुझे आराम से हरा देगी। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। हे नटखट परी, है ये जादू बड़ा नायाब, हो जाइए मोंटू के जूतों से गायब। थैंक यू बालवीर कि तुम यहाँ आए और हमें मानव की सच्चाई के बारे में बताया, वरना ये ट्रॉफी आज गलत हाथों में चली जाती। मेरे होते हुए सच्चाई कभी नहीं हार सकती। हाँ, झूठ थोड़ी देर के लिए सच्चाई को दबा तो सकता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।
So, it's final. Now the dancer of the year 2013 is Manav Dagali. एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से? हाँ। महर, ऊपर आओ। इस ट्रॉफी का जितना भी हकदार मैं हूँ, उससे कई ज्यादा मेरी बहन महर है, वरना मैं महर के बिना जीत ही नहीं सकता था। यस बापूजी, मैं पहले से जानता था हमारे बच्चे हमारा सर शर्म से झुकने नहीं देंगे। अच्छा, मुझे तो पूरा यकीन था हमारे संस्कारों पे कि हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। यस, सारे दो बच्चों को अलग गले लगा लूंगा और कंधे पे बिठा के नाचूंगा। कांग्रेचुलेशन बेटा। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। क्यों परी भयंकर है ना ये परी उत्सव बहुत शानदार। देख रहा था मैं तो बस परी तारा को चुराने का आ गया है क्या सही पे। हाँ, परी तारा चुराने का सही समय आ गया है और परियों का उन परियों का बुरा समय अब शुरू हो चुका है। देख लो परियों, इस अद्भुत परिपल को आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कोई भी सुंदर पल देखने के लायक नहीं रहोगी। और रानी परी, तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम अपनी नींद में भी डरोगी मुझसे, कोसोगी अपने आप को कि तुमने मुझे परीलोक में रहने की इजाजत क्यों दी। परी तारा ने शक्तियां देना शुरू भी कर दिया है। कब आएगी भयंकर परी? नाराज, मुझे लगता है भयंकर परी कहीं फंस गई होंगी, वरना वो अभी तक आ गई होती। तरास, इतना बड़ा खेल खेला, इतनी बड़ी साजिश रची, भयंकर परी से भली परी बनी, पर लगता है परी लोग की रानी बनना उनके भाग्य में ही नहीं लिखा। हाँ देखो ना, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अब कुछ ही पलों में भयंकर परी के हाथों से सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि कुछ ही पलों में ये परी उत्सव भी समाप्त हो जाएगा और ये परी पल, और साथ ही समाप्त हो जाएगा भयंकर परी का वो सपना जो उन्होंने देखा था, रानी परी बनने का।
सॉरी मेहर, सॉरी बालवीर, मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुने बिना क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं मानव। हाँ मानव, इट्स ओके। तुमने इतना अच्छा डांस किया और ये ट्रॉफी जीती, इसलिए अगर आज तुम मुझे पीट भी देते ना तो चलता। इसका मतलब तुम दोनों मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज? अरे नहीं मानव, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया। लेकिन फिर भी तुमने पूरी हिम्मत और पूरी सच्चाई से सबके सामने अपनी गलती कबूल की, सबको सच कहा। वरना कौन अपना जीता हुआ पुरस्कार किसी और को देता? मानो, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सब बच्चों को तुमसे सच्चाई और ईमानदारी का सबक लेना चाहिए। और मुझे तुमसे ये ट्रॉफी आधी तो मेरी है ना? आधी क्या, पूरी दे दी है। मानो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, और इसीलिए मैं तुम्हें आज एक तोहफा देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेहर के लिए एक तोहफा चाहता हूँ। दिया, बताओ क्या चाहिए? पक्का ना? एक बार वादा किया तो उसे पूरा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पक्का वादा। मैं हमेशा चाहती थी कि वो परी लोग जाए, रानी परी से मिले। तो क्या तुम उसे रानी परी से मिलवा सकते हो? रानी परी से? नहीं नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। तुम और कोई तोहफा मांगो। लेकिन बालवीर, तुमने अभी अभी तो मानव से वादा किया कि मानव जो भी चाहेगा तुम उसे दोगे। हाँ, लेकिन वो रहने दे मेहर, बालवीर के लिए इतना ही मुश्किल है तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ बालवीर, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और मानव, हम भी किसी को नहीं बोलेंगे कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों मानव? हाँ चल चल, रुको मानो मेहर, हम जा रहे हैं। रुको मानो मेहर, हम जा रहे हैं। अरे रुको, हम जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, जाओ। अरे मानव, इतने प्यार से बालवीर कह रहा है तो हम रुक सकते हैं ना? बोलो बालवीर, बोलो। मानो मेहर, मैंने मुश्किल कहा है, नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें परीलोक जरूर ले जाऊंगा और रानी परी से भी मिलवाऊंगा। सच्ची? तो चलो। अरे अभी नहीं, पहले मुझे रानी परी से आज्ञा लेनी होगी कि क्या तुम दोनों परीलोक आ सकते हो। और जैसे ही वो आज्ञा देगी, मैं तुम दोनों को परीलोक दिखाने के लिए ले जाऊंगा। हाँ, और सिर्फ हम दोनों नहीं, हमारे साथ बल्लू भी चलेगा, क्योंकि डांस स्टेप याद रखने का दादाजी का आइडिया तो उसी ने बताया था ना। हाँ, लेकिन बल्लू और मेरे में से कोई एक ही जा सकता है। बल्लू भी चलेगा तुम्हारे साथ? हाँ क्यों नहीं, वो भी चलेगा। मैं और बल्लू दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। थैंक यू बालवीर। अब तुम जल्दी से परी लोग जाओ और रानी परी से आज्ञा मांग लो और हम घर चलते हैं। बाय बालवीर, बाय। बालवीर और बल्लू दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? ये भली परी क्या कर रही है भयंकर परी के रूप में? इसे तो मैंने कैद कर दिया था, फिर ये बिना शक्तियों के कैद से बाहर कैसे निकली? इस तरह से रानी परी के राजदंड और परी तारा को पकड़ना उचित बात नहीं है। हाँ, ये तो रानी परी के राजदंड और परी तारा का अपमान है। इस वक्त जो हमारे सामने खड़ी है, वो सचमुच में हमारी दुश्मन भयंकर परी है या भली परी है जिस पर हमें अटूट विश्वास है? देखा नारायण, भयंकर परी ने जो कहा था वो आखिर कर दिखाया। अभी कहाँ तरास, अभी तो भयंकर परी ने सिर्फ परी तारा और राजदंड हासिल किया है, हमें हमारी शक्तियां थोड़ी ना दी है। वो सब भी हो जाएगा, चलो अभी चलकर भयंकर परी की। नहीं तरास, मदद की जरूरत तो हमें पड़ जाएगी।
अगर रानी परी ने पासा पलट दिया तो जब तक भयंकर परी इस परी लोक पर अपना राज कायम नहीं कर देते तब तक चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। अंत में भयंकर परी हो या रानी परी, जिसकी भी जीत होगी हम उसकी तरफ हो जाएंगे। हाँ, जिसके पास होगा दाम उसके साथ होंगे हम। है भूल जाते सब लोग हमेशा मुझे कोई फालतू चीज समझकर, पर रहूंगा एक ना एक दिन दिखाकर क्या हूँ मैं ये क्या भली परी, क्या परितारा की सुरक्षा में अब भी कोई कमी रह गई है जिसकी तरफ तुम हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो? भली परी, कौन भली परी? मैं कोई भली परी नहीं हूँ, मैं भयंकर परी हूँ, रानी परी, भयंकर परी। और हाँ, जैसे मैं भली परी नहीं, वैसे अब तुम भी रानी परी नहीं, क्योंकि अब इस पूरे परिलोक की रानी मैं हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ में है ये राजदंड और ये परितारा। ये क्या मजाक है भली परी? इसकी कठोर सजा मिलेगी। अच्छा, कौन देगा मुझे सजा? तुम या तुम्हारी ये कमजोर परियां जो अब मेरी गुलाम बनेंगी, क्योंकि अब ये परितारा मेरे पास है। देखा रानी परी, मैं जानती थी भयंकर परी परिलोक में कोई ना कोई अनहोनी जरूर करेगी। ये तो परिलोक में आई ही परितारा को हासिल करने के लिए थी, लेकिन हमारे रहते ये ऐसा नहीं कर पाएगी। हम अभी इसे अपनी विजधार शक्ति से जलाकर भस्म कर देंगे। हाँ, हम अभी अपनी शक्तियों से इस भयंकर परी के होश ठिकाने लगाते हैं। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कौन सी शक्तियों के सहारे लड़ना चाहती हो तुम? वो जो इस राजदंड का आदेश मानते हैं? मगर अब ये तो मेरे हाथ में है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। हमें लगा था कि तुम सुधर गई हो, एक अच्छी परी बन गई हो। रानी परी, आपकी इसी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाया है भयंकर परी ने। इसने सिर्फ परितारा को हासिल करने के लिए परिलोक में आकर और हम सबके सहयोगी बनने का नाटक करके हम सबके साथ विश्वासघात किया है। सच कहा तुमने नटखट परी, सिर्फ एक तुम ही समझदार थी। तुम इन लोगों से बार बार कहती रही कि मैं बुरी हूं, मुझ पे भरोसा मत करो, मगर इन बेवकूफ परियों ने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। और आज देखो ना, इस परितारा के साथ साथ पूरा परिलोक मेरे कब्जे में है। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि विश्वासघात तो वो करता है जो कभी वफादार हो। मैंने तो सिर्फ तुम सबको मोहरा बनाकर अपनी शतरंज की चाल खेली थी। और ये मेरी आखिरी चाल थी, क्योंकि इसके साथ ही मुझे मिल गया मेरा परितारा और ये पूरा परिलोक। इसे कहते हैं मेरी शह और तुम सबकी हाथ।
शहनाज है खेल रही शतरंज का खेल यह परी भयंकर। अरे पर है आपका वजीर यहाँ पर फंसा हुआ, उसकी तो चिंता करो। अरे करोगे क्या आप मेरे बगैर? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी परी कि हमने इस पे विश्वास किया और इसका असली रूप पहचान नहीं पाए। हम एक बार को ये मान सकते हैं कि हमसे भयंकर परी की सच्चाई जानने में और समझने में भूल हो गई, लेकिन अगर इसके मन में पाप था, बुराई थी, तो इसने सत्य जल की परीक्षा कैसे पार कर ली? तुम मुझे जितना बुरा समझती हो, मैं उससे कई ज्यादा बुरी हूं रानी परी। तुम्हारी हर परीक्षा का तोड़ लेकर आई थी मैं यहाँ पर। भयंकर परी नाम है मेरा। मैंने कहा था आप सबसे, भयंकर परी कभी सुधर नहीं सकती। इसके दिल में छुपी बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन नटखट परी, छल तो आपके साथ भी हुआ ना। जब आप उसे खुद कैद में बंद करके आए थे, तो वो जमीन के रास्ते से परी मैदान में पहुंची कैसे? भयंकर परी को कोई कैद में नहीं रख सकता, कोई नहीं। तुम्हारे हाथों से मुझे परी बाग में कैद करवाना भी मेरी ही एक चाल थी बेवकूफों। तौबा तौबा, बाहर आओ। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं बताता हूँ कि रानी तुम हो या मैं प्रधान। देखो भयंकर परी, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार करो और ये राजदंड और परितारा हमें दे दो। मुझे क्या तुमने अपनी तरह बेवकूफ समझा है कि अपने हाथ में आया राजदंड और परितारा तुम्हें दे दूं और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर कहूं कि रानी परी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये लो अपना परितारा और ये पूरा परीलोक वापस ले लो। और इस परीलोक के लिए तो ये सब कुछ किया है मैंने। सारी चालें चली, इतने सालों भयानक लोक में रही, मगर अब बाजी पलट गई है रानी परी। अब तुम नहीं, मैं इस परीलोक की नई रानी तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मेरे सामने सर झुकाओ और अपनी गुलामी कबूल करो, वरना मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। सुना तुमने? तुम सब मेरी गुलाम हो, इस भयंकर परी की गुलाम। करना पड़ेगा कुछ ऐसा इंतजाम कि पहुंच जाऊं मैं ऊपर परी मैदान। अरे बिजली चली गई क्या? इतना अंधेरा क्यों है? वाह, डेकोरेशन! अरे वाह, वाह। माधव बेटा, तुम्हारे लिए
कैसा लगा तुम लोगों को अपना स्वागत? अरे स्वागत तो होना ही चाहिए ना। मेरे मानव ने डांसर ऑफ द ईयर का कंपटीशन जीता है। ये जीता है, ये गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। अरे मेरा सीना तो गर्व से फूल गया है। और मानव, मैंने तो तेरे लिए ना रॉन्ग बनाया है, रॉन्ग। दादी रॉन्ग नहीं, सॉन्ग। हाँ वो वही, सेम टू सेम गाती हूँ। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमें से किसका बर्थडे है? अरे तेरा सॉन्ग तो रॉन्ग हो गया। भले किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन मीठा तो बनता है। मैं आज लापसी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और बल्लू को सबसे ज्यादा। हाँ मगर बल्लू तो यहाँ पे एब्सेंट है। अरे हाँ, इन सारी बातों में हम बल्लू को तो भूल ही गए। भाई बल्लू है कहाँ? कहाँ है बच्चों? स्कूल में तो नहीं था, तो हमें लगा कि वो हमें बिना बताए घर चला गया होगा। किसके घर चला गया? अरे चाचू, हमारा मतलब है घर आ गया होगा। लेकिन वो घर पर नहीं आया है, तो गया कहाँ? तुम दोनों उसके बिना घर आए कैसे? स्कूल साथ जाते हो ना, तो घर भी तो साथ आना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही तुमने की कैसे? अब बेटा तू पेंशन मत ले। हाँ अरे पेंशन मैं लेता हूँ, महेश की नौकरी चालू है। क्या पेंशन? दादी पेंशन नहीं, टेंशन। हाँ हाँ, वही वही, सेम टू सेम। टेंशन तो मेरी बढ़ रही है। पता नहीं बल्लू कहाँ चला गया होगा। मुझे यकीन है कि मैं रानी परी से मानो और मेहर को परीलोक ले जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेगी। वैसे भी रानी परी मानो और मेहर को पृथ्वीलोक वापस भेजने से पहले उनकी सारी याददाश्त मिटा ही देगी। पर मानो और मेहर को परीलोक उड़ाकर ले जाना सही नहीं रहेगा, और मेरे और बल्लू दोनों में से एक ही उनके साथ उड़कर जा सकते हैं। तो मुझे मानो और मेहर को परीलोक ले जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। जैसे सच बोलने वाला बच्चा कभी नहीं हारता, वैसे ही बन जाए यहाँ से परीलोक जाने का रास्ता। रास्ता तो बन गया, पर मानो और मेहर इस रास्ते से आराम से आ जा पाएंगे या नहीं, उसकी भी जांच कर लेता हूँ। तुम ये सब करके बहुत बड़ी भूल कर रही हो भयंकर परी। अब भी समय है, अपनी गलती सुधार दो। भूल तो माँ परी ने की थी, तुम्हें मेरी जगह रानी परी बनाकर। मैं तो बस आज उनकी भूल को सुधार रही। अब मैं हूं तुम्हारी नई रानी और तुम हो मेरी गुलाम। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें गुलाम बुलाकर। लेकिन हमारे होते हुए तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें रानी परी नहीं बनने देंगे। परीलोक में तुम जैसी दुष्ट परियों की कोई जगह नहीं है। रात चला गया लेकिन आदेश देने की आदत नहीं गई। जैसे जैसे गुलामी का जीवन बिताओगी, आदेश देने की बजाय आदेश मानने की आदत हो जाएगी। ना समझ भयंकर परी, एक बात तुम भूल रही हो कि इस राजदंड को हासिल करके तुम परीलोक पर अपना राज तो कायम कर सकती हो, लेकिन तुम हम सबको तुम्हें रानी परी मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। बाहर पड़े! चुप चुप चुप! क्या तुमने मुझे चुप कहा? नहीं, कहा मैंने चुप रहने को इन परियों से।
नहीं रही समझ ये परिया कि है परी लोग पे अभी राज आपका। और है ये क्या तरीका पेश आने का? करना चाहिए सिर झुका के सलाम आपको, अपने इस प्रधानमंत्री तोबा तोबा को। क्या कहा? तुमसे कह रहा हूँ मैं, खड़े हो अभी तक यहाँ। सबसे पहले इसे बनाऊंगा मैं अपना गुलाम। अच्छा, बनूंगा मैं गुलाम, तो तुम क्या बनोगे? मैं बनूंगा बादशाह और परी भयंकर रानी। क्या कहा तुमने? रानी परी, परी भयंकर रानी परी, और मैं आपका प्रधानमंत्री। अरे क्यों तुम लोग चुपचाप? चलो जय बोलो अपने प्रधान की, मतलब परी भयंकर की। हाँ बोलो बोलो। जय बोलो नई रानी परी की, जय बोलो परी भयंकर की। भयंकर परी इस वक्त बातों में व्यस्त है, यही सही मौका है। हम उस पर हमला करके राजदंड और परितारा छीन लेते हैं। आप सही कह रही हैं। कोई नहीं जय बोल रहा, आपकी परी भयंकर बोलेंगे, ये सब मेरी जय जय बोलेंगे। नए परिंदे हैं, उड़ने में वक्त तो लगेगा ही। फटका दे, बोलो बच्चा, संभालो उन्हें। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? उड़ो, अब उड़ो ना, जितना चाहे उड़ो, मगर इतना ऊंचा मत उड़ो कि भयंकर परी से टकरा जाओ। और तुम सब एक बात कान खोलकर सुन लो, अब जो भी मुझसे टकराएगा उसका मैं यही हाल करूंगी। तुम सबकी शक्तियां तो मैंने छीन ली, मगर अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सबके परों को जलाकर तुम्हें एक मामूली सी परी बना दूं। इसलिए तुम सब अपना सर झुकाओ और मुझे अपनी नई रानी स्वीकार करो। हमें कैसे भी करके इससे परितारा हासिल करना ही होगा, क्योंकि जब तक परितारा इसके पास है हम भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये क्या किया तुमने? परितारा के 2 टुकड़े कर दिए। इसकी सजा मिलेगी, भयंकर सजा मिलेगी रानी परी। स्कूल से परी लोग आने का ये रास्ता तो एकदम आरामदायक और मजेदार है। मानो और मेहर को भी इस रास्ते से आने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई परी डूबा डूबा की कोई चहल पहल ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो परी उत्सव है ना, तो सब परियां वही होगी। कितनी खुश होगी वो मुझे देखकर। अरे मैंने ही उन्हें मना किया था ना कि मानव की ड्यूटी वाई के मुकाबले की वजह से मैं परी उत्सव में शामिल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आज वो मुझे यहाँ देखकर कितनी खुश होगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी, और मुझे उनका ऐसा चेहरा देखकर बड़ा मजा आएगा। तुम्हारी सजा तो मैं बाद में तय करूंगी,
पहले मुझे परी तारा के आधे टुकड़े को फिर से अपने कब्जे में लेना होगा। इससे पहले भयंकर परी उस परी तारा के आधे टुकड़े तक पहुंचे, हमें उससे पहले पहुंचकर वो हासिल करना होगा। हमारे पास आधा आधा परी तारा है, यानी हम दोनों के पास बराबर की शक्तियां हैं। इसलिए जब तक हमारे पास आधा परी तारा है, तुम अपने आधे परी तारा से कोई भी महाशक्तियां हासिल नहीं कर पाओगी। और इस दुनिया पर अपना हक कायम नहीं कर सकती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें ये आधा परी तारा कभी नहीं देंगे। हमें क्षमा कर दीजिए परियों। इस परी तारा के टुकड़े की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसे कहीं दूर लेकर जाना होगा। इसे सुरक्षित करके हम जल्द ही वापस लौटेंगे। हाँ रानी परी, आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। इस वक्त परी तारा की सुरक्षा ही आपका परम कर्तव्य है। तुम ये बार बार भूल जाती हो कि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। परी तारा चाहे किसी को भी सर्वशक्तिमान बना सकता है, मगर वार करने के लिए राजदंड तो लगेगा ही, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और सिवाय मेरी मर्जी के ना यहां कोई आ सकता है और ना ही यहां से कोई जा सकता है। बेचारी रानी परी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आधा परी तारा मेरे हाथ में है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, मैं इसकी सुरक्षा के लिए इसे लेकर जाऊंगी। हाँ, जाओ जाओ। ओ, मैं तो भूल ही गई। जम जो गई हो तुम बर्फ की तरह, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जोश ठंडा हुआ या अभी भी थोड़ा बाकी है? लाओ, ये आधा परी तारा मुझे दे दो। तुम जैसी कमजोर परियों के लिए नहीं बनाए गए, इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। लाओ, दे दो मुझे। दे दो मुझे। हमने कहा था ना भयंकर परी,
हमारे होते हुए तुम परी तारा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जाओ बालपरी, इस परी तारा को कहीं सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ और अपने जीवन से भी बढ़कर इसकी रक्षा करना। हाँ रानी परी। वरना भयंकर परी इनकी शक्तियों से पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देगी। जाओ। आस पड़ोस में सबको पूछा, इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक बल्लू नहीं मिला। पता नहीं महेश को भी स्कूल में मिला होगा या नहीं। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ। कहाँ मिला? गार्डन में पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था। गार्डन में पेड़ के पीछे वो क्या कर रहा था? बापूजी आप गुस्सा मत होइए, पहले वो तो देखिए कि वो ठीक है कि नहीं। हाँ कहाँ है रॉकी भैया? मेरे पास है, अभी दिक्कत नहीं। ये देखो, ये मिट्टी में पड़ा पड़ा गंदा हो गया था। महर के पापा मिला? मिला। पटेल का बच्चा बाहर ही मिला। तुझे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा था, तू पटेल के बच्चे को ढूंढ के लेके आया। नहीं नहीं बापूजी, मैं तो अपने बच्चे बल्लू को ढूंढने ही गया था, लेकिन वो पटेल है ना, उसने कुछ दिनों पहले मुझसे कुछ उधार पैसे लिए थे, तो मुझसे भागता फिर रहा था। आज मिल गया। तो मिला क्या? हाँ मिल गया ना, पूरा उधार वापस मिल गया। ये देखो 650 रुपए पूरा। अरे मैं पैसों की नहीं बल्लू के बारे में पूछ रही हूँ। बल्लू मिला क्या? हाँ। नहीं नहीं वो नहीं मिला, पूरा स्कूल छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाप रे, मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मगर बल्लू तो स्कूल में खोया है ना, तो फिर उसे पुलिस स्टेशन में क्यों ढूंढेंगे? अरे बापूजी बेटा, हम तो खाली पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करेंगे, बल्लू को ढूंढेगी तो पुलिस ही, है ना बापूजी? अच्छा, इसका मतलब हम लोग फ्री होंगे। मोटा भाई, तो फिर हम लोग वो वाला बैग ढूंढे जो खो गया था। महेश शांत शांत। तुमने रानी परी को बर्फ की मूर्ति बना दिया? तुम्हें भी बना सकती हूँ, बनाओ। हम तुमसे डरते नहीं भयंकर परी। जब तक हम में शक्ति है, हम इस परी तारा की रक्षा करते रहेंगे। कितना बड़ा मजाक किया है तुम्हारी इस रानी परी ने तुम्हारे साथ। खुद तो कमजोर परी तारा की रक्षा कर नहीं पाई और दूसरी कमजोर परी के हाथों पकड़ा दिया इसे। लाओ, इसे मुझे दे दो। नहीं, हमने रानी परी को इस परी तारा की सुरक्षा का वचन दिया है और हम अपनी अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करते रहेंगे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बालपरी। तुम सबको एक पल में मिटा सकती हूँ मैं। इसलिए ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ परी मैदान के पास तो परियोत्सव की धूमधाम होनी चाहिए, संगीत बजना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी शांति है जैसे कोई उत्सव हो ही ना। अंदर जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और परी तारा का वो हिस्सा मुझे दे दो बालपरी, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो इस रानी परी का किया है। सोच क्या रही हो? मुझे मेरा परी तारा वापस कराओ। याद रखो बालपरी, मुझसे टकराओगी तो बच नहीं पाओगी। भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा ही चाहिए ना? तो ठीक है, ले लो ये परी तारा। एकदम सही फैसला लिया है तुमने बालपरी। बस ऐसे ही मेरा हुक्म मानती जाओ तो खुश रहोगी। बालपरी, आप ये क्या कर रही हैं? आप परी तारा का ये हिस्सा भयंकर परी को नहीं दे सकती।
नहीं बाल परी, आप ऐसा नहीं कर सकती। रानी परी ने बड़े भरोसे के साथ आपको ये परी तारा दिया है। आप उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आप डरिए मत बाल परी, हम सब आपके साथ हैं। रानी परी परी तारा को बचाने के लिए खुद एक मूर्ति बन गई। हम उनके बलिदान को इस तरह से व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। इतनी देर से तुम सबकी बकवास सुन रहे हो। चुप करो, चुप करो। जिसे तुम्हारी रानी परी नहीं बचा पाई, उसे तुम सब क्या बचाओगी? हाँ, परी तारा तो बहुत दूर की बात है। पहले ये सोचो कि तुम सबको मुझसे कौन बचाएगा। रुको भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा ही चाहिए ना? तो ले लो ये परी तारा, लेकिन बाकी सब परियों को चोट मत पहुंचाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।